अचानक लड़की का शरीर अंदर से कांपने लगा। अंदर से तोड़ने और मरोड़ने की आवाजें आ रही थी। उसे पता था अब वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रही है। उसने पास में लेटे हुए अपने बॉयफ्रेंड को काटने की कोशिश की। किसी तरह उसने अपने आप को काबू में किया और अपने हाथ को जोर से काट लिया। तभी सैम की नींद खुली। उसने क्लासमेट को हिम्मत रखने को कहा। सैम जानबूझकर उसे छुपा रहा था। फिर उसने उसके बदले आंखों पर पट्टी बांध दी। सभी लोग बिल्डिंग के उभरे हुए छत पर छुपे हुए थे ज़ॉम्बीज़ों के नजर से। अचानक वहाँ ह्यूमन ज़ॉम्बी आ गया। छोटा विलन जैक उस पर हमला कर पाता। उससे पहले उसने जैक को नीचे गिरा दिया और गुस्से में उसने जैक के हाथ पर काट लिया। किसी तरह उसने अपना बचाव किया और लुल्ली को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन अब वो भी संक्रमित हो चुका था। उसे पता था कुछ देर में वो भी ज़ॉम्बीज़ बन जाएगा। इसलिए उसने एक साहसी फैसला लिया। अपने दोस्तों को बचाने के लिए वो ज़ॉम्बीज़ों को अपने पीछे भगाएगा, जिससे सभी को भागने का मौका मिल जाएगा। आखिरी बार उसने अपने गर्लफ्रेंड से गले लगाया और बिल्डिंग में सीधे भागने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर सभी ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ गए। जैक भागते हुए सभी ज़ॉम्बीज़ों को ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाता है। जैसे ही सभी ज़ॉम्बीज़ ऊपर गए, नीचे वाला फ्लोर खाली हो गया। रास्ता साफ देख सभी लोग बचकर नीचे भाग निकले, लेकिन ऊपर लड़का फंस चुका था। जैक चारों तरफ से घिरा हुआ था। उसने बचाव के लिए एक खुले एलिवेटर सॉफ्ट में छलांग लगा दी। लेकिन ज़ॉम्बीज़ तो सिर्फ इंसानों के महक और आवाज का पीछा करते हैं। उन्हें अक्ल नहीं होती, जिस वजह से सारे ज़ॉम्बीज़ नीचे गिरने लगते हैं। उसने और तेज आवाज लगाई, जिससे बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ आने लगते हैं। उसने बिल्डिंग के सारे ज़ॉम्बीज़ मार गिराया। उसकी कुर्बानी बेकार नहीं गई, क्योंकि जंगल के रास्ते उसके सारे दोस्त बचते हुए भाग चुके थे। उसी दौरान शहर में बहुत सारे तेज आवाज वाले ड्रोन उड़ाए जाते हैं ताकि ज़ॉम्बीज़ों को इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि सरकार 30 मिनट के अंदर पूरे शहर को बम से तबाह करने वाली थी। दूसरी तरफ जैक का सामना छोटे विलन से होती है, जो उसका दुश्मन था। जैक बहुत थक चुका था, फिर भी उसने लड़ाई की। ये लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई थी। जैक ज्यादा देर तक उसके सामने टिक नहीं पाया और नीचे गिर गया। ह्यूमन ज़ॉम्बी ने उसकी आंखें फोड़ दी। अब जाकर उसका हिसाब बराबर हुआ था, क्योंकि जैक ने ही उसकी आंखें फोड़ी थी। वो खुश हो पाता तभी उसी पल स्कूल की तरफ एक मिसाइल छोड़ दी गई थी। अगले ही पल धड़ाम, जैक ने छोटे विलन को पकड़ा और एलिवेटर में छलांग लगा दी। धमाके के बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे खोजने जाती है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता है। जिसके बाद वो लोग पहाड़ी पार करके शहर की तरफ जाते हैं। शहर में जाते ही उन्होंने देखा शहर पूरा सन्नाटा और चारों तरफ धुआं, ना शोर ना लोगों की खिलखिलाहट। उसी दौरान क्लास लीडर को ज़ॉम्बीज़ों की आवाज सुनाई दी। उसने सबको भागने को कहा, क्योंकि वो भी आधी ज़ॉम्बी और आधा इंसान थी। कुछ दूर भागने के बाद वो भी पूरी तरह बदल चुकी थी और उसे मांस खाने की तलब होने लगी। दोस्तों को बचाने के लिए वो रुक गई। जब सारा ग्रुप कुछ दूर चला गया, तभी सैम की नजरें क्लास लीडर को खोजने लगी। कुछ देर खोजने के बाद उन्होंने देखा लीडर किसी की बॉडी खा रही थी। एक लड़की उसके पास जाने की कोशिश की, तभी अचानक उसने लड़की पर हमला कर दिया। क्लासमेट उसे मारना चाहा, लेकिन मार नहीं सका। लीडर ने खुद को संभाला और पीछे चला गया।